जैकबोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 13.2 का एक प्रश्न हम लोग लिए हैं और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इस प्रश्न को एक बार हम लोग ठीक प्रकार से समझ लेते हैं कि प्रश्न में कहता क्या है। तो प्रश्न कहता है क्या कि एक गोलाकार कांच, ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, एक गोले का आकार का बर्तन है और उसमें बेलन के आकार की उसकी गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो लंबाई किसकी? तो गर्दन की लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है, जबकि व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां से यहां का लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां से यहां का लंबाई कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका हम त्रिज्या अगर निकालेंगे तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? गोले का व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 8.5/2। इसको हम जब भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 2 चौके 8, ये कट गया, शेष उतरेगा 5, 2 दूना 4, फिर आएगा 1, 2 पचे 10। यानी कि हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि गोले का व्यास 8.5 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहता क्या है कि इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप करके एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 445 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि एक बच्चे ने जब इस प्रश्न को हल किया तो उसका आंसर कितना आ गया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच करना है कि क्या उस बच्चे का उत्तर सही था या तो गलत था, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या कि बर्तन का आयतन निकालेंगे। और बर्तन में क्या क्या है? बर्तन में हमारा 2 चीज है, एक तो गोला है और दूसरा क्या है? बेलन है। तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ बर्तन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है। दोनों का आयतन हम लोग निकाल करके जोड़ देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हम पहले भी कई प्रश्नों में देख चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पर दोनों का त्रिज्या अलग है, ठीक है, इसलिए कॉमन तो हम त्रिज्या को आर को लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है कि पाई को हम कॉमन ले सकते हैं और पाई का मान यहाँ कितना लेना है? 3.14। तो पाई का मान अगर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 4/3 आर का क्यूब प्लस आर का स्क्वायर एच बचेगा। अब इसका हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई का मान कितना लेना है? 3.14, ठीक है, बटा इंटू 4/3 गुना आर। आर किसका? तो गोला का। गोला का त्रिज्या कितना है? 4.25, ठीक है, 4.25। यानी कि यहाँ क्यूब है इसलिए हम लिखेंगे 4.25 गुना 4.25 गुना 4.25, ठीक है, ये हो गया। प्लस आर स्क्वायर एच किसका? तो बेलन का। बेलन का आर कितना है? त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर गुना इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये हम 8 लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों को गुना कर देते हैं। 4.25 गुना 4.25 गुना 4.25 गुना 4, तो हमारा आ जाएगा कितना? 3.14 इंटू 307.0625/3 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और यहाँ 8 है, 8 से गुना करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं यहीं पर। तो 3 से अगर डिवाइड हम कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 102.354। चलिए इतना ही दूर तक हम लोग लेते हैं, दशमलव के बाद 2-3 अंक तक ही लेना ज़्यादा बेहतर होता है, प्लस 8। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3.14 गुना 102 और 8 को जोड़ेंगे तो 110.354। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पर चूंकि मैं कर देता हूँ
गुना 3.14, तो हमारा आ जाएगा 346.51। ठीक है, 346.51, तो ये हमारा गुना करने के बाद आ गया। ठीक है, अब ये जो आंसर प्राप्त किया था वो कितना आंसर प्राप्त किया था, 345 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा आंसर कितना आया 346.51, इतना ही हम लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा सही आंसर आया। तो यहाँ पर यही हमको पता करना था कि क्या उस बच्चे ने जो आंसर प्राप्त किया है वो सही है या तो गलत है। तो दोनों एक इक्वल तो आया नहीं, यानी कि उस बच्चे ने गलत आंसर प्राप्त किया था। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग को थोड़ा लंबा तो है लेकिन समझ में आ गया होगा। और आप हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।